समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में पहुंचे। अपने तमाम सांसदों को बुलाया। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनमें रामभुआल निषाद और घोसी से राजीव राय और अन्य तमाम सांसद जुटे। सभी ने अपना अनुभव साझा किया। सभी ने अपने अपने साथ जो भी चीज़ें हुई हैं क्षेत्र में या फिर जनता ने उनसे जो उम्मीदें की हैं उन सारे विषयों पे खुल के मीडिया से बात किया। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ अभी फिलहाल में दो विषयों पे। एक तो ये कि जो जीत हुई है उसमें सपा प्रमुख के चाचा, जो अखिलेश जी के चाचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी जो हार हुई है उसके पीछे उसका अहंकार है और ये सिर्फ जनता ने दिखाने का प्रयास किया है कि आपका अहंकार नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं चलेगा, ये अहंकार में रहना ठीक नहीं है। वो विपक्षी दलों को खत्म करना चाहते थे, लोगों पर फर्जी मुकदमे करवाकर, लोगों को जो है ईडी और सीबीआई का धौंस दिखाकर, लोगों को जेलों में डालकर सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्ष को खत्म करना जरूरी था। ये सोचकर जो है निजी जैसे मामलों में लोग एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरह से यह किया जा रहा था भाजपा की तरफ से या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, ऐसा कहना है शिवपाल यादव का और अन्य तमाम नेताओं का। आप लोगों को बता दें ये आरोप काफ़ी खैर गंभीर है और लगता रहा है अक्सर जो है कि विपक्षी पार्टियों को नेस्तनाबूद करने की कवायद कर रही है सरकार। नहीं चाहती कि कोई विपक्ष में भी बैठने लायक रह जाए या फिर विपक्ष में बैठे या तो उनसे मिल जाए। तोड़ फोड़ की इनकी राजनीति रही है, सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, सरकार गिरा देना, किसी प्रदेश में सरकार बना के अपना जो है वहाँ पे घुसपैठ कर लेना, ये सब चीज़ें उनकी रही हैं। तो इस बात से क्या कहा जो है रामभुआल निषाद ने, जो कि मेनका गांधी को चुनाव हराकर वहाँ सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि निषाद समाज की एक बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या है जिससे वो वंचित है, उसका जो है निस्तारण करवाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा वहाँ पे एक चीनी मिल है जो कि बस ना के बराबर चल रही है, उसकी शुद्धिकरण करवाएंगे, उसे बेहतर करवाएंगे। मेनका गांधी के ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि उनके यहाँ जब कोई अपनी समस्या लेकर जाते थे लोग, गरीब, कम पढ़े लिखे लोग, गांव के ऐसे बुजुर्ग लोग, तो वो कहती थी कोई भी समस्या हो लिख कर लाओ। लिख कर कहाँ लोग ले जा पाएंगे, सभी लोग लिख कर ले जाने लायक कहाँ होते हैं। ये सारी बातें, सारे वजह थे, सारे मुद्दे थे और इन सब वजहों से लोगों को एक उम्मीद नज़र आई कि अखिलेश यादव ने एक सेनानायक भेजा है जो हमारे योग्य है, इसलिए हमें वहाँ से चुनाव जिताया है। अब मैं बात करूँगा बांसगांव लोकसभा सीट की, जहाँ पर सदल प्रसाद प्रत्याशी रहे और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कमलेश पासवान मात्र 3000 से कुछ ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, जो भाजपा के चौथी बार यानी तीसरी बार सांसद बने हैं। एक बार वो समाजवादी पार्टी में सांसद बने थे कभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 बार सांसद हो गए जो कमलेश पासवान। ऐसे में सदल प्रसाद के हार में सिर्फ 3000 वोटों का डिफरेंस रहा। जी हाँ, सदल प्रसाद के हार के पीछे का कारण ये नहीं बताया जा रहा है कि ये 3000 वोटों से पीछे रह गए इसलिए हार गए, बल्कि ये बताया जा रहा है कि 6000 से ज़्यादा वोट गया प्रसाद को मिल गया, जो कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष का पद पर जो है कार्यरत थे कांग्रेस पार्टी के। वही जो है पार्टी से बगावत करके गया प्रसाद चुनाव लड़ गए और 6000 से ज़्यादा वोट पा गए। सोचिए अगर वो यदा कदा पार्टी ने उन्हें जोड़ लिया होता, मना लिया होता गया प्रसाद को, तो शायद आज सदल प्रसाद को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, ऐसा लोगों का कहना है। वैसे तो सदल प्रसाद गया प्रसाद को मनाने के लिए एक बार गए थे, लेकिन गया प्रसाद इसलिए नहीं माने कि सदल प्रसाद भले आए, लेकिन पार्टी के जो मूल पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने गया प्रसाद को कोई तवज्जो नहीं दिया। ये कारण बन गया बांसगांव लोकसभा सीट पर सदल प्रसाद के हार का सबसे बड़ा। 3000 के मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं और 6000 वोट जो है गया प्रसाद मार ले गए। अब आपको बात करते हैं हम सीधे जो आपका लोकसभा सदर गोरखपुर की सीट है, जहां पर काजल निषाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रहीं और रवि किशन वहां से चुनाव जीत गए। 1 लाख कुछ हजार वोटों से चुनाव जीत गए, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से। अब आप लोगों को बता दें कि मात्र ये मार्जिन बहुत थोड़ा रह गया है देखा जाए तो, क्योंकि पिछला 2019 का चुनाव लगभग 3 लाख वोटों के डिफरेंस से चुनाव जीते थे रवि किशन, लेकिन इस बार आखिर क्या हुआ कि मात्र 1 लाख वोटों के डिफरेंस से चुनाव जीते हैं। तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि यहाँ पर आलम हुआ है कुछ आपसी, यानी यहाँ पर जो पार्टी के ही पदाधिकारी और नेताओं ने कुछ जो है झोल किया, कुछ लास्ट मोमेंट पर फिर गए
सपा प्रत्याशी का साथ नहीं दिए, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। ये अंदरूनी बातें हैं। सपा के ही कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता जो कि पार्टी के हित में उन्हें कार्य करना था, लेकिन उन लोगों ने व्यक्तिगत दंश निकाला, या फिर ये कहें कि उन्हें काजल निषाद को नेता बनते नहीं देखना था, बड़ा नेता, उनकी कद बढ़ती हुई कद को और ज़्यादा ख्याति नहीं दिलवानी थी, क्योंकि काजल निषाद दिन प्रतिदिन विख्यात होती जा रही है, पार्टी में उनकी पैठ बनती जा रही है। अखिलेश यादव उनको जो तवज्जो और जो तरजीह दे रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हुआ। कई एक निषाद नेताओं से खास करके ऐसा लोगों ने बताया, और पार्टी में भी अंतर्द्वंदिता नजर आई। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया, ऐसा कहा जा रहा है। इस वजह से भी काजल निषाद की हार हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने तरफ से एक विश्लेषण देता हूँ। काजल निषाद के हार के पीछे के और भी एक दो कारण हो सकते हैं, और वो कारण ये थे, शुरुआती दिनों में काजल निषाद एक दबंग महिला के रूप में लोगों को नजर आई। लोगों के बीच में उनका जो बोलना, उनका जो चलना, ये लकदक सारा जो है लोगों को बहुत रास आ रहा था। लेकिन इसी दरमियान महिलाएं उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। एक दबंग महिला के रूप में उनकी छवि बनती जा रही थी। तभी आनन फानन में अचानक से उनके पैर फिसलने से उनके पैर में फ्रैक्चर आता है, और वो बैसाखियों पे व्हील चेयर पे आ जाती हैं। यही चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी बटोरने का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी यही चीज़ें आपके वीकनेस, आपकी कमजोरी भी बन जाती हैं। जो लोग आपको दहाड़ते देखे हैं, जो लोग आपको ललकारते देखे हैं, वो आपको घिघियाते या बहुत तभी आवाज़ में बोलते शायद पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है उनको आपसे जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया, उनको उनकी प्रत्याशी कमज़ोर होती नजर आई। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक बात और देखना मैं बताना चाहूँगा, वह तो बैसाखी और वो सारी चीज़ें होती ही रहीं, साथ ही साथ उनका बीमार पड़ना, हार्ट अटैक का उनके ऊपर दौरा आना, और फिर उनका सीधे कमज़ोर हो जाना और हाथ पकड़ के चलना। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान उनका जो ये कमज़ोरी दिखा लोगों को, ये बहुत बड़ा असर डाला है उनकी हार में। वह जो महिला एकदम तेज तर्रार हुआ करती थी, ललकार के चलती थी, दहाड़ के चलती थी, उस महिला को लोगों ने रेंगते देखा। ये चीजें लोगों को सही नहीं लगी। सहारे के बगैर वो महिला खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये चीजें लोगों को कहीं ना कहीं नागवार गुजरी। जिसको आप अपना आइडल मान लेते हैं, जिसको आप अपना आदर्श बना लेते हैं, जिसको आप अपना मतलब सेना नायक बना लेते हैं, उससे आप बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं। ये दूसरी जो वजह थी मैंने बताया आपको, इस वजह से भी वोट मार्जिन कम हुआ, वोट में कमी आई। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पैसे की कमी नजर आई। जी हाँ, जहां पर जो इनके प्रतिद्वंदी थे रवि किशन, भोजपुरी और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार, अकूत धन संपदा खर्च कर रहे थे चुनावों में। तमाम गाड़ियां और कार्यालय और उनके कार्यकर्ता उनका जो है जयघोष करते नजर आ रहे थे। वहीं पर काजल निषाद के जो कार्यकर्ता थे, जो साथी थे, पर्सनल उनके अटेंशन पर, पर्सनल उनके रिलेशनशिप जो भी उनके रहे, अच्छे जो है संबंधों पे, उनके अच्छे बर्ताव पर लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लोग उनके साथ चले, कुछ पार्टी का कैडर चला, पार्टी के लोग चले, लेकिन पैसे की कमी स्पष्ट देखी गई, स्पष्ट झलकती रही। पैसे का अभाव जो झलका राजनीति में, ये चीज़ें भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वजह हैं। सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो सबसे बड़ा वजह है, काजल निषाद के पास धन का अभाव नजर आना, ये भी हार का बहुत बड़ा कारण बन गया। अगर काजल निषाद पैसे खर्च करने में चूकी नहीं होती तो ये चुनाव उनके हाथ में था। इस बार बाजी उनके हाथ में थी, लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा खर्च बहुत कम हुआ। अखिलेश यादव की रैली हुई सहारा स्टेट क्रिकेट क्लब ग्राउंड में, वहां पर टेंट हाउस और कुर्सियों की अस्त व्यस्त व्यवस्था देखी गई। वहां पर अव्यवस्थित देखा गया, जबकि गाड़ियों का अंबार लगा था। लोगों में कोई कमी नहीं थी, पैसे खर्च नहीं हो पाए। पैसे थे ही नहीं तो खर्च कहां से होंगे, शायद ये भी कहा जा रहा है। तो ये सब वजह हुआ है ये हार का। बाकी आप लोग क्या कहेंगे? जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग बने रहिएगा। अपना भी बात आप लोग रखिएगा, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, ताकि और कुछ बातों के साथ जय घोष करते हुए हम आ सकें।
बने रहेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।